मैत्रेयी ने कहा, हमें कोई भी संबंध इसलिए प्रिय होता है क्योंकि उसमें कहीं न कहीं हमारा स्वार्थ जुड़ा है। ये मैत्रेयी बोली है। कहा गया, मैत्रेयी ने अपने पति से यह जाना कि आत्मज्ञान के लिए ध्यानस्थ 3 चीज की जरूरत है। आत्मज्ञान के लिए 3 चीजें हों। यदि ये 3 चीजें नहीं है तो जीवन तो अधूरा सा ही है, कुछ नहीं है। 3 चीजें चाहिए आत्मज्ञान के लिए। आत्मज्ञान का मतलब है कि हम भगवान के हो गए, 100% ईश्वर के हो गए, ये पता हो जाए। अभी आत्मज्ञान हुआ नहीं है क्योंकि आपने अपने आप को किसी की पत्नी मान ली, आपने अपने आप को किसी का पति मान लिया। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया, एक सिंह का बच्चा, उसकी मां मर गई थी, गीदड़ों का एक कुटुंब रहता था उस वन में। हमारी भाषा में, ब्रज की भाषा में उसको गौदुआ कहते, गीदड़ गौदुआ। तो वो शेर का बच्चा उन गीदड़ों में रहने लगा। माँ तो खत्म हो गई थी उसको, अब वो अपने आप को गीदड़ ही समझता है। वैसे ही चाल ढाल, वैसे ही रहना, वैसे ही खाना पीना। नहीं तो कहते हैं कि सिंह कभी घास नहीं खाता, कितना भी परेशान हो जाए, लेकिन ये तो गीदड़ों में रहता था तो सब स्वभाव उसका वैसा ही बन गया। एक दिन वहां पर कोई वनराज सिंह आया और उसने उसे समझा, अरे भाई तू मेरी जाति का है, ये कहाँ गीदड़ों के चक्कर में फंस गया। अरे तब उसे पता चला कि मैं गीदड़ नहीं, मैं अज्ञान की स्थिति में यह व्यक्ति गीदड़ों की तरह रह रहा है। जब महापुरुष आकर उसको जगाते हैं तब से पता लगता है कि मैं संसार में किसी की पत्नी और पति नहीं, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं तो भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। तब उसे लगता है। जीवन के 40, 50, 60, 70 साल यूं ही निकल गए हैं। थोड़ा सा है बचा खुचा सा जीवन बचा है, इसको यूं ही ऐसे ही न निकाल देना। बड़ी मुश्किल से यह जिंदगी मिली है। मैत्रेयी ने अपने पति से यह जाना कि आत्मज्ञान के लिए 3 चीजों का होना आवश्यक है। एक है ध्यान, एक है समर्पण और एक है एकाग्र। एकाग्रचित्तता भंग होती है जब आप पूजा करते हैं, आपके मोबाइल पास में रखे। जब पूजा आप करते हैं तब आपका ध्यान इधर उधर होता है, बस फॉर्मेलिटियां पूरी होती हैं कि भगवान को निला रहे हैं। जिस समय भगवान को निलाते हैं उस समय आपका लोथड़ा ही वहां होता है, मन तो वहां होता ही नहीं। मन तो पता नहीं कहाँ की सैर करने को जाता है। बहुत ध्यान से आप देखिए, समझिए, तो खाली पानी में दूध में डुबाने से कुछ नहीं होगा। उस समय मन का वहां होना जरूरी है। मन संकल्प वाचक है, मन मनन करता है, इसलिए तो उसका नाम मन है। जितना भी ध्यान, पूजा, आराधना, साधना, प्राणायाम जो भी किए जाते हैं वो मन को एकाग्रचित करने के लिए। मन कल ही आप जब पूजा में बैठे तो इस बात पर बड़ा ध्यान दीजिएगा, हम भगवान को निला रहे हैं क्या हमारा मन यहाँ है? हम जप कर रहे हैं क्या हमारा मन यहाँ है? तन तो रहता है लेकिन मन नहीं रहता। तो उसके लिए 3 बातें बताई गई हैं। एक का नाम है ध्यान। ध्यान आधी आंखें बंद करके नाक के अगले भाग को देख करके किया जाता है। पूरी आंखें बंद कर लोगे तो नींद आ जाएगी और पूरी आंखें खुले रहेंगी तो संसार आके बैठ जाएगा। इसलिए ध्यान लगाने की विधि ऐसी है कि रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, दोनों हाथ घुटने के ऊपर होते हैं, आंख से नासिका के अग्र भाग को देखते देखते धीमे धीमे पलकों को नीचे गिराया जाता है। ओम ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है। उस समय अंदर से एक ऊर्जा प्रकट होती है और यह ऊर्जा बड़े कमाल की होती है। ध्यान करने की आदत डालिए। माता मैत्रेयी 3 बातों के ऊपर चलिए। ध्यान, समर्पण, देने की भावना। इतना आनंद होता है जब देने की भावना होती है। ये संसार देने से चल रहा है। आप ऑक्सीजन लेते हैं, यदि कार्बन डाइऑक्साइड दोगे नहीं, जीवन खत्म हो जाएगा। आप भोजन करते रहें, मल विसर्जित ना करें तो भी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप पैसा कमाने के लिए जाते हैं, आप किसी से पैसा लेते हैं तो आप उन्हें अपना शारीरिक श्रम दे करके आते हैं और बिना मेहनत किए, बिना काम किए और आप किसी से पैसे लेते रहें तो वो पैसा भी हमें खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा, हमें रहने नहीं देगा। इसलिए बिना मेहनत के हमें 1 रुपया नहीं चाहिए ही नहीं। तुम्हारे संघ के टीचर क्या करते हैं, तुम्हारे संघ के अधिकारी क्या करते हैं, तुम्हारे संघ के मित्र क्या करते हैं, उन्हें करने दीजिए। तुम्हें क्या करना है इसके ऊपर ध्यान दीजिए। प्रकृति में देर है अंधेर नहीं है। हर व्यक्ति को जवाब देना बिना मेहनत के, झूठी एप्लीकेशन लगाकर, झूठे मेडिकल लगा करके आपके घर की देली के अंदर धन ना घुस पाए। ऐसा आत्मज्ञान सबके लिए जरूरी है। यदि ऐसा होगा तो आपका घर बैकुंठ और घर में रहने वाले सगरे लोग देवताओं की तरह होंगे। इतना तो ध्यान रहता है कि सैलरी कम है उनकी ज्यादा है, इतना सबका ध्यान रहता है कि पैसा कम है। इतना भी ध्यान रखिए, क्या हम काम पूरा कर रहे हैं, क्या हम मेहनत के साथ कर रहे हैं। और इस धरती पर वही योद्धा है, तो वही सफल है जो मेहनती है, जो काम करता है। उपनिषद का यह संदेश। तो ध्यान, समर्पण और एकाग्र चित्तता, ये 3 चीजें होंगी, आपका मन लग जाए। उदाहरण दिया गया
महात्मा याज्ञवल्क्य ने उदाहरण दिया। वो कहते हैं, समझाते हैं कि नगाड़े की आवाज के सामने हमें कोई दूसरी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। आप सुन नहीं रहे हैं, नगाड़े की ध्वनि के सामने हमें दूसरी आवाज सुनाई नहीं पड़ती। और जिस समय इस प्रकृति सृष्टि के लिए कुछ काम करके दे रहे हो, उस समय अपनी मस्ती में मस्त कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर देखो जीवन कितनी सुखमय होती, काम करते समय भी और भगवान का ध्यान करते। नहीं तो माला लेकर के बैठते हैं तो सब दुनिया की प्रपंचता दिखाई देती है। बहू क्या कर रही है ये भी दिखता है, बेटा क्या कर रहा है ये भी दिखता है, बच्चे क्या कर रहे हैं ये भी दिखता है। इसलिए दिखता है क्योंकि आपका ध्यान भजन में है ही। आंखें तो कुछ और ढूंढ रही हैं, ये आंखें बिगड़ गई हैं और ये संसारी चीजों को, जिससे नकली प्रेम हो जाता है, उसको ढूंढते हैं। 1,00,000 गायों में बछड़ा अपनी माँ को, और आप भगवान के बन जाओगे तो करोड़ों लोगों में भी परमात्मा आपको ढूंढ के अपने पास रहे। इस बात को कभी नहीं भूलिएगा। उदाहरण देते हुए समझाया। महात्मा याज्ञवल्क्य कहते हैं, देवी नगाड़े के सामने हमें कोई दूसरी ध्वनि सुनाई नहीं देती। आप संसार में आए हो, तुम्हें परमात्मा की बात के अलावा कोई बात समझ में ही ना आवे। एक कथा भागवत जी में आती है, राजा पृथु की। उन्होंने 10,000 कान मांगे, इतना सुंदर शब्द बोले हैं, आंख में आंसू भर। भगवान नारायण प्रकट हुए थे, उन्होंने कहा यदि कोई किसी की बुराई कर रहा है तो उस समय मैं बहरा हो जाऊं, मुझे सुनाई न पड़े। किसी की चुगली करने का मन हो तो उस समय मैं मूक हो जाऊं, मैं गूंगा हो जाऊं। और जिस समय कोई अच्छी बात कर रहा है, जिस समय कोई अच्छी बात कह रहा है, भगवान की बात कह रहा है, तो उस समय 10,000 कानों की ताकत मेरे कानों में आ जाए, इतनी दूर की बात भी मैं सुन लूं। क्या अद्भुत बात है। लेकिन यहाँ तो चुगली सुनने के लिए लोग कॉफी छोड़ देते हैं, चाय छोड़ देते हैं, ऑफिस जाना भूल जाते हैं, उन्हें इतना इंटरेस्ट आता है। ये कितनी सुंदर बात महात्मा याज्ञवल्क्य ने कही है। क्या आपकी समझ में बात आ रही होगी?